कुंडलियां की पावन धरा पर भगवान की अपार कृपा से हम सब श्रीमद् महाभागवत पुराण का खूब आनंदमय भगवान का कथा श्रवण करेंगे, अपने जन्म जन्मांतर्गत के पाप को नष्ट करेंगे। आज भगवान का श्रीमद् महाभागवत पुराण का 7वां दिन है। आकर जितने भी भक्त आएंगे भारी संख्या में, देखिए मनुष्य का पाप कब दूर होता है। जो मनुष्य सत्संग करने लगता है, धर्म कार्य में आने लगता है, तो उसका पाप दूर हो जाता है। भगवान के अनुकंपा से कितना बड़ा पापी मनुष्य क्यों न हो, लेकिन अगर वह भगवान के कथा में आने लगेगा तो वह अवश्य ही धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलेगा। इस जीवन में कुछ भी नहीं है, जो है भगवान है। भगवान लिख दिए हैं, मैं कण कण में हूँ, जहाँ देखोगे वहाँ पर ही मैं हूँ। हे भगवान गीता में भी कह दिए हैं, हे अर्जुन, जो मरता है वह हमारे पास आता है, और जो पैदा होता है वह भी हमारे पास से ही जाता है। यह संसार को रचने वाले स्वयं मैं ही हूँ, और मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। और लोग के मन में रहता है कि हमारा संसार, हमारा परिवार, हमारा पुत्र, ये जो है सब हमारे हैं। यह मनुष्य का गलत फैमिली है और गलत विचार है। जरा तू सोच मन मूर्ख, ये दम का क्या ठिकाना है, और निकल रूह जब जाएगी, न अपना है न बेगाना है, और न भाई है न बंधु है, न कोई आस अपना। जरा तू गौर से देख तो ये मतलब का जमाना है। भगवान का भजनमय आनंद करिए। सबसे बड़ा अगर मोक्ष को, पापियों को ताकता है तो वह कौन सा पुराण है? श्रीमद् महाभागवत पुराण। पापियों को कई, ये देखिए धुंधकारी जी ने क्या कहा। धुंधकारी जी ने गौकर्ण से कहा कि 1000 बार गया में जाने से, श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से, फिर भी मैं प्रेत योनि से मुक्त नहीं होऊंगा। तब गौकर्ण बोले कि कैसे? श्रीमद् महाभागवत पुराण कथा श्रवणम संहितं प्राप्तं राम कथा श्रवणम। भगवान की कथा मात्र से ही भाई, भगवान की कथा मात्र से ही मैं प्रेत योनि से मुक्त हो सकता हूँ, और कई बार जाने से, पिंडदान करने से मैं प्रेत को से मुक्त नहीं हो सकता, मैं प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का गौकर्ण जी गए और श्रीमद् महाभागवत पुराण श्रवण किए। श्रवण करने के बाद गया में जाकर श्राद्ध पिंडदान किए। धुंधकारी मोक्ष योनि से प्राप्त हो गया। अजामिल जो भगवान का नाम श्रवण करते हुए वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भगवान का नाम, अजामिल जैसा कोई पापी व्यक्ति नहीं था। अजामिल जो था उससे बड़ा कोई पापी व्यक्ति नहीं था, वह भी ब्राह्मण था। लेकिन गुरु महाराज, यहाँ भागवत में लिखा गया है कि वह इतना बड़ा पापी था, लेकिन ये अपने पुत्र को बुला रहा था नारायण। लेकिन भगवान के दूत चले आए, और भगवान के दूत आने के बाद उसे सीधा लेकर गए बैकुंठ लोक को, और उसे मोक्ष का प्राप्ति हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।